Today I am going to teach class 7 chemistry. Chapter's name is chemicals and chemical changes. The topic which is going to be taught by me today is chemical changes, which is the prime factor of this chapter. So please, you have to concentrate over the topics we are going to learn about. There are two changes. There are two types of changes. The number one is physical change. And the number two is chemical change. In this chapter we have to learn only about the chemical changes, but I think that the knowledge of physical change is necessary for the student to properly understand the real meaning of the chemical changes. Physical changes. Those changes in which interconversion of states take place, but no new substances are formed, are called physical changes. Physical change is a temporary change. Physical change is conversible change. बच्चों ध्यान दीजिए, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? दो चेंजेस इन विच, वैसे बदलाव जिसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस, जिसमें वस्तुओं का स्टेट चेंज कर रहा हो. जैसा कि हम जानते हैं 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. तो जिसमें वस्तु का केवल स्टेट चेंज कर रहा हो, कोई नई वस्तु नहीं बन रहा हो, बट नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, कोई नई चीज नहीं बन रहा है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेज. वैसे चेंजेज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं. फिर ध्यान दीजिए, वैसा चेंज जिसमें वस्तु का केवल स्टेट चेंज कर रहा हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा हो, या लिक्विड से गैस बन रहा हो, या गैस से लिक्विड बन रहा हो, या लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो, इस तरह का चेंज जिसमें केवल होता है, उसमें नई वस्तु नहीं बनता है. जो वस्तु है केवल उसका स्टेट चेंज करता है, वैसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं. दूसरी बात ध्यान देने की बात क्या है कि फिजिकल चेंज
टेम्पोररी चेंज होता है, यानी कि थोड़े देर के लिए होता है। उसमें कुछ फिजिकल बदलाव करके, टेम्परेचर बढ़ाकर या कंडेंसेशन का प्रोसेस अपनाकर, टेम्परेचर को डाउन करके हम उसके स्टेट को पुनः पहले वाले स्टेट में ला सकते हैं। इसलिए ये टेम्पोररी चेंज होता है। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज। दूसरी बात क्या है कि फिजिकल चेंज इज कन्वर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज को उल्टा किया जा सकता है। सपोज करो पानी को गर्म करते हैं, पानी जब गर्म होगा तो भाप बनता है, पानी से भाप बन गया। लेकिन अगर भाप को हम ठंडा कर देते हैं तो फिर भाप पानी में बदल जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में जो पानी है उसको गर्म करने पे वो गैसियस स्टेट में चला गया, और फिर जो भाप है गैसियस स्टेट में उसको जब हम ठंडा किए तो वो फिर पानी बन गया। यानी कि फिजिकल चेंजेस को पहले वाली स्थिति में वापस लाया जा सकता है। इसलिए फिजिकल चेंजेस आर कॉल्ड कन्वर्सिबल चेंजेस, उसको वापस लाया जा सकता है। फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का खौलना, ये फिजिकल चेंज है। जब पानी को खौलाएंगे तो वो भाप में बदल जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ये सारे फिजिकलिटीज एटसेट्रा और एग्जाम्पल्स हम आगे बताएंगे आप लोगों को। दीज आर फिजिकल चेंज। अब हम लोगों को देखना है कि केमिकल चेंज हम लोग किसे कहते हैं। केमिकल चेंजेज, दो चेंजेज which bring change in the chemical properties of substances, and we get a new substance are called chemical changes. Those changes which brings change in the chemical properties of substances, वैसा चेंज जो वस्तु के केमिकल प्रॉपर्टी को बदल दे और उस बदलाव के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की क्या खासियत है? केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, केमिकल चेंजेस आर irreversible। changes, as I have already told you that physical changes are conversible or reversible, but chemical changes are irreversible। chemical changes को फिर हम लोग वापस उसी स्थिति में
सामान्य फिजिकल प्रोसेस के आधार पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज के बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेज। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जलना। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जलना एक केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, और एनी लिविंग थिंग। etc etc। कितना प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज में प्रिय बच्चों ध्यान देना, केमिकल चेंजेज जब होता है तो नीचे जो हम 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे वो चेंजेज, उसमें से कोई एक हो सकता है, कोई दो हो सकता है, या सभी भी एक ही साथ उस केमिकल चेंजेज में ये घटनाएं हो सकती हैं, जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। नंबर 1, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी, किसी वस्तु के ऊर्जा में, यहां एनर्जी का मतलब है हीट एनर्जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर किसी वस्तु के टेम्परेचर में बदलाव आता है तो हो सकता है कि वहां पे केमिकल चेंज हो रहा हो। दूसरा, चेंज इन स्टेट। यदि किसी वस्तु के स्टेट में बदलाव हो रहा हो तो हो सकता है कि वहां केमिकल चेंज हो रहा हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पे किसी केमिकल प्रक्रिया में गैस निकल रहा हो तो केमिकल चेंज हो सकता है। चौथी बात है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यदि कहीं प्रेसिपिटेट बन रहा हो, प्रेसिपिटेट मैं बताऊं आप लोगों को बच्चों, प्रेसिपिटेट कहते हैं कि यदि दो लिक्विड्स स्टेट के सब्सटेंसेस को मिलाया जा रहा हो और वहां पे कोई सॉलिड स्टेट में कोई चीज अगर बन रहा हो तो उस सॉलिड स्टेट के चीज को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई एक या सभी या 2 या 3 घटनाएं अगर कहीं हो रही हो तो इसका मतलब है कि केमिकल चेंज वहां पे हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी, that is temperature, there are 2 types of chemical reaction. ध्यान दीजिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव के आधार पर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, दूसरा टाइप है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल है वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट, थर्मिक वर्ड हीट एनर्जी से, टेम्परेचर से रिलेटेड है, थर्मोमीटर इसी वर्ड से बना है। एक्सोथर्मिक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रहा हो उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, जिसमें केमिकल रिएक्शन हीट को ले रहा हो, उसको हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, a reaction in which heat is released is called an exothermic chemical reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करता है, हीट बाहर आता है। कार्बन कोयला जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं। किसी भी चीज का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है इसका मतलब है कि वो बर्न कर रहा है, जल रहा है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन से जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जब उसको बर्न करें, ऑन पेपर किसी सब्सटेंस का रिएक्शन ऑक्सीजन से होने का मतलब है कि वो बर्न कर रहा है, जल रहा है। तो कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और हीट एनर्जी के रूप में रिलीज हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं वो देखते हैं। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता, a reaction in which heat is absorbed is called an endothermic chemical reaction।